नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आप में से बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट करके एक प्रश्न पूछा जा रहा था कि बिना नेट किए एमएड करने के क्या फायदे हैं, अर्थात यदि हम एमएड कर लेते हैं और नेट नहीं कर पाते हैं तो एमएड करने से हमें कौन कौन से फायदे होंगे। यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो यही नियम एमएड के साथ में है। यदि आप केवल एमएड करते हैं तो आपको इतना फायदा नहीं होगा। यदि आप एमएड के साथ में नेट कर लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। और यदि आप एमएड के साथ में नेट कर लेते हैं और किसी विषय में पीजी भी कर लेते हैं तो और ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यदि हम केवल एमएड कर लेते हैं और नेट नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला फायदा यह है कि यदि हम एमएड कर लेते हैं और नेट नहीं कर पाते हैं तो हम किसी भी प्राइवेट बीटीसी कॉलेज में प्रवक्ता बन सकते हैं, अर्थात प्राइवेट बीटीसी कॉलेज का टीचर बनने के हम योग्य हो जाते हैं एमएड करने के बाद में। इसके लिए ना तो नेट की आवश्यकता है और ना ही पीजी करने की आवश्यकता है। बिना नेट किए एमएड करने का अगला फायदा यह है कि यदि डाइट में भर्ती आती हैं और आपने एमएड कर रखा है तो एमएड के आधार पर आप एजुकेशन विषय से डाइट में प्रवक्ता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना नेट के एमएड करने का अगला फायदा यह है कि आप टीजीटी और पीजीटी भर्ती में एमएड का वेटेज ले सकते हैं। बिना नेट किए एमएड करने का अगला फायदा यह है कि आप पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और किसी भी इंटर कॉलेज में एजुकेशन विषय के प्रवक्ता बन सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर 4 फायदे बताए हैं, परंतु अगर ठीक से देखा जाए तो आपको यहाँ पर केवल और केवल एक ही फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। मैं जो ये सारे फायदे हैं इनके बारे में विस्तार से बताता हूं। तो देखिए, पहला फायदा हमने बताया कि आप बीटीसी कॉलेज के प्रवक्ता बन सकते हैं। तो देखिए, बीटीसी कॉलेज के जो प्रवक्ता होते हैं उनकी सैलरी बीएड कॉलेज के प्रवक्ताओं के मुकाबले थोड़ा कम होती है और यहाँ पर आपको प्रवक्ता बनने में कोई समस्या नहीं आने की है। फिर भी आपको यहाँ पर बीएड और नेट वालों से कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी इंटरव्यू में आएंगे और उनके पास में क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी तो उनके सिलेक्शन के चांस थोड़े से ज्यादा होंगे। अगला जो फायदा है वो ये है कि आप डाइट के प्रवक्ता बन सकते हैं, पर प्रवक्ता बनेंगे तो जब डाइट में भर्ती आएगी और जब डाइट में भर्ती आएगी तो वहां पर गिने चुने पद होंगे। उन पदों पर वे लोग बाजी मार लेंगे जिन्होंने नेट किया है, क्योंकि उनके पास में नॉलेज ज्यादा होगी। आप यदि प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपको नेट वालों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहां भी आप बन सकते हैं परंतु संभावना कम है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगला फायदा यह है कि यदि आपने एमएड कर लिया है और नेट नहीं किया है तो आपको टीजीटी और पीजीटी भर्ती में वेटेज मिलेगा। तो देखिए, यूपी की अगर बात करें तो यूपी टीजीटी में वेटेज तभी मिलेगा जब 2 अभ्यर्थियों के समान अंक होंगे। तो यदि आपका सिलेक्शन हो रहा होगा और आपके अंक किसी अन्य अभ्यर्थी के समान होंगे तभी आप इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। मान लीजिए आपका टीजीटी में सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर आप इसका भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगला जो फायदा है, पीजीटी में आपको एमएड करने के 10 अंक मिलेंगे। तो यदि आपका सिलेक्शन पीजीटी में होता है तो आपको 10 अंक मिलेंगे और उसके आधार पर आपके सिलेक्शन की संभावना ज्यादा होगी। परंतु आपको पता होगा कि पीजीटी में सीटों की संख्या कितनी होती है और कितना कंपटीशन होता है। अगला फायदा बिना नेट करे एमएड करने का यह है कि आप पीजीटी के माध्यम से किसी भी कॉलेज में एजुकेशन विषय के प्रवक्ता बन सकते हैं। तो देखिए, यहां पर भी आप लोगों को एक बात बता दूं कि अधिकांश जो इंटर कॉलेज होते हैं वहां पर एजुकेशन सब्जेक्ट होता ही नहीं है और जो एजुकेशन सब्जेक्ट की पीजीटी में भर्तियां आती हैं उनकी संख्या 2, 4, 10, 20 तक ही सीमित होती है। तो देखिए, यदि आप इंटर कॉलेज के टीचर बनना चाहते हैं और एजुकेशन विषय के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर नेट वाले भी होंगे, पीएचडी वाले भी होंगे और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो डिग्री कॉलेज का पहले रिटर्न निकाल चुके हों और फाइनली उनका सिलेक्शन ना हुआ हो। देखिए, आप लोगों को यही सलाह दी जाती है कि यदि आपने एमएड किया है तो एजुकेशन विषय से नेट पास करने का भी प्रयास करें, क्योंकि इससे आपकी एजुकेशन विषय पर
पकड़ मजबूत होगी और आपके सिलेक्शन की थोड़ी संभावना ज्यादा हो जाएगी। यदि आप नेट ही पास नहीं कर पाए तो इतनी हाई लेवल की परीक्षाएं आप कैसे पास कर पाएंगे और उनके आधार पर आप कैसे नियुक्ति पा पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।